नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए लेके आया है एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपको अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा। तो इस आधार में आपको क्या ऐसा मिलने वाला है जिससे आप यह कह सकते हैं कि नहीं, वाकई ही हमारे समाज में जो ये आस्था रूपी और पुरातन सनातन के नाम पर लोगों को बहकाया गया है, बहकाया जा रहा है, वह अंधविश्वास और पाखंड ही है। तो इस विषय में आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, वह वीडियो है, एक पुस्तक है जो मैं आपको लगातार पढ़ के सुना रहा हूँ, शिवलिंग पूजा क्यों, उसी पर आधारित है। उसमें कहा गया है, आज हमारे समाज में आप देख रहे हैं भागवत कहने वालों की, कथावाचकों की भीड़ सी लग गई है। यह भीड़ क्यों लगी है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे जब हम कारणों को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वह लोग जो कामकाज नहीं कर पाते, निकम्मे रहते हैं और जिनके अंदर श्रम करने की शक्ति नहीं होती, वह भागवत कहते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहा है एक इनकी स्मृति कह रही है। वह कौन सी स्मृति है जो ऐसा कहती है? इस पुस्तक में वो विवरण दिया गया है। तो पुस्तक में क्या दिया गया है, क्या कहा गया है? इसमें लिखा गया है, हेडिंग क्या दी है, भ्रष्ट लोग भागवत को पढ़ते हैं। तो संस्कृत अत्रि स्मृति श्लोक 382 से 383, यानी ये इसमें दिया गया है कि जो भागवत पढ़ते हैं वह निकम्मे, कामचोर, निठल्ले होते हैं। तो आइए देखते हैं ये अत्रि स्मृति श्लोक क्या कहता है। तो साथियों, अत्रि स्मृति श्लोक कहता है, मैं संस्कृत को स्किप कर दे रहा हूं क्योंकि मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं वीडियो, जिससे बड़ा ना बने, लंबा ना बने, कम समय में आपको अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें हिलाने वाला एक साक्ष्य मिलना चाहिए। यही उद्देश्य है जागो पंच का। तो संस्कृत आप स्वयं पढ़ लें, मैं हिंदी से शुरुआत कर रहा हूं कि ये जो श्लोक है इसका हिंदी रूपांतर क्या है। अर्थ, जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते वे शास्त्र पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर, जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते वे शास्त्र पढ़ते हैं, और जो शास्त्रों को भी नहीं पढ़ पाते, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते वह खेती करते हैं। और जो निकम्मे, महाभ्रष्ट और पाखंडी लोग खेती भी नहीं कर सकते, जो खेती भी नहीं कर सकते, वह क्या करते हैं? वह क्या करते हैं? वह सिर्फ जहां तहां भागवत भासते रहते हैं। तो जो आपके बीच में ये लोग हैं, अत्रि ऋषि के बारे में आप सभी को मालूम होगा। अत्रि ऋषि विश्वविख्यात ऋषि हुआ करते थे ग्रंथों के हिसाब से, और उन्होंने यह जो अत्रि स्मृति लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि भागवत कहने वाले निकम्मे, चोर, निठल्ले, महाभ्रष्ट, पाखंडी होते हैं और ये जहां तहां भागवत वास्ते फिरते हैं। इन चंद प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि भागवत आदि सभी 18 पुराण कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। इन पुराणों की रचना घोर सांप्रदायिक लोगों ने मानव जाति के अंदर पाखंड व का प्रचार प्रसार करके उसे लूटने खाने के लिए इन ग्रंथों का प्रमाण दिया है और इसमें भरमार कर रखी है, तथा इन ग्रंथों का प्रमाण देकर उसे मूर्ख बनाने के लिए की थी। यानी कि जो जनता को ऐसे ग्रंथ लिखकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया था। कैसे बनाने का काम किया गया था कि देखिए, यह ईश्वर की कृति है, ईश्वर ने ऐसा कहा है, लोगों को जबरन विश्वास दिलाया। और जब वो जबरन विश्वास किए, किताबें लिखी गई हैं, फला ने लिखा है, ये पुराण फला ने लिखा है, ऐसे करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उन्हें पाखंड और अंधविश्वास में ढकेल दिया। और लेकिन इनके ही कुछ लोग हैं, जैसे अत्रि ऋषि हैं, उन्होंने अत्रि स्मृति में अपने ये डाल दिया कि जो लोग वेद नहीं पढ़ते, जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, वो खेती करते हैं, और जो खेती भी नहीं कर पाते वह निकम्मे, पाखंडी, महाभ्रष्ट, धूर्त लोग
कथा वाचने का काम करते हैं। कौन सी कथा वाचने का काम करते हैं? भागवत। और हमारे समाज में इनकी भीड़ लगी हुई है। तो आप सभी अब पहचान लो, जो इनके शास्त्र हैं, इनकी स्मृतियां हैं, वो ही इनको धूर्त और पाखंडी बता रही हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यह बात हम ही नहीं कहते, वर्ण पुराणों में इसके लिए स्पष्ट प्रमाण विद्यमान है कि उस समय के ब्राह्मण वर्ग ने स्वार्थांध होकर, मतलब स्वार्थ में अंधे होकर, नाना प्रकार के ममांतर जनता को गुमराह करने के लिए चलाए थे। महाभारत के बाद देश की पतित दशा में उस समय के धर्माचार्यों की क्या स्थिति थी, यह पुराणकार के ही शब्दों में देखिए। आजकल के वे पौराणिक विद्वान जो स्वार्थांध होकर जनता को धर्म के नाम पर कुमारगामी बनाते व नए नए संप्रदाय चलाते हैं, वह आर्य समाज को भला बुरा कहते हैं, वे इस दर्पण में अपना मुंह जरूर देखें। कैसे देखना है मुंह? अब आइए, ये जो पौराणिक कथा है इसमें लिखा है देवी भागवत में। देवी भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 11। तो अब इसमें पूर्व की भांति मैं फिर ये संस्कृत जो है स्किप कर देता हूं, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना बने। तो साथियों, इसमें लिखा है पौराणिक पंडितों का सच्चा स्वरूप। पौराणिक पंडितों का सच्चा स्वरूप क्या है वह अब ये आप हिंदी में जानिए। अर्थ, हे राजन, पूर्व काल में जो राक्षस थे, ध्यान से गौर करिए इस शब्द पे। ये कौन कह रहा है? देवी भागवत पुराण स्कंद 6। हे राजन, पूर्व काल में जो राक्षस थे वे ही कलयुग के ब्राह्मण हैं। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर, जो इनकी बातों को, क्या पूर्व काल में जो राक्षस थे आज ब्राह्मण हैं। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि यह आपको समझने की जरूरत है। जो पाखंडी, ठग, असत्यवादी, सारे के सारे वेद के विरोधी, दंभी, लोक व्यवहार में चतुर, अभिमानी, वेदों से वर्जित शूद्रों की सेवा करने वाले, शैव, वैष्णव आदि धर्म समुदाय चलाने वाले, यही लोग वेद निंदक, धर्म से सर्वथा भ्रष्ट, अति क्रूर, अत्यंत बकवादी होते हैं, जो हर समय शूद्रों को बहकाकर उनके धर्म कर्म में लगे रहते हैं और दान लेने में बड़े ही चतुर और चालाक होते हैं। अब आप समझ लीजिए, आज जो आपसे बहकाकर, किसके नाम पर बहकाकर? भागवत कथा के नाम पर बहकाकर। और किसके नाम पर बहकाकर? हनुमान जी के नाम पर बहकाकर। क्या बहकाते हैं? बागेश्वर धाम के नाम पर बहकाकर, कि बोलेंगे मेरे पास मत आना, बागेश्वर धाम जाना और वहां पे चढ़ाना। अरे वहां जाओगे चढ़ाने तो वो मिलेगा किसको? सोचने वाली बात है। तो ऐसे बड़े चतुर और चालाक लोग कैसे होते हैं, यह पूरा का पूरा देवी भागवत में लिखा हुआ है। आप भी पढ़ना शुरू करिए, इनकी पोल खुलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पुराण पढ़ने वालों का पूर्ण बहिष्कार करने का आदेश। यानी जो पुराण पढ़ते हैं उनका भी पूरी तरह से बहिष्कृत करने का आदेश कहां दिया गया है? अत्रि स्मृति में लिखा गया है। और यही मैं स्टैंजा खत्म करके वीडियो को समाप्त करूंगा। लेकिन आप सभी को यही कहूंगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वह सुनकर, जो मैं पढ़ रहा हूं वह सुनकर आप भी चेक करिए। आप भी अपनी आंखों को और अपने इस मस्तिष्क पर जोर डालिए और पढ़िए स्वयं। कौन सी? ये पुस्तक मंगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कोर्ट से 2 बार विजयी है। तो ऐसे बिना ये चेक किए तो विजयी हुई नहीं होगी। बिना साक्ष्य और सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर यह पुस्तक सत्यता को प्राप्त हुई है, यानी विजय को प्राप्त हुई है। तो आप सभी इस पुस्तक को आधार मानकर इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए। देखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं वाकई ही इसमें लिखा है कि नहीं, क्योंकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप सामने वाले को बहुत अच्छा जवाब दे लेंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं अत्रि स्मृति के श्लोक 34 किया।
हिंदी रूपांतर, ज्योतिषी, अथर्ववेदीय, कीर तथा पुराण पढ़ने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ, दान व श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। अब आप सोचिए, जो ज्योतिषी हो, अथर्ववेदीय हो, पुराण पढ़ने वाला ब्राह्मण हो, उसे यज्ञ, दान, श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में इनको बुलाने वालों के पितृ नरक में जाते हैं और दान का फल निष्फल हो जाता है, और यज्ञ का जो फल है वह भी नष्ट हो जाता है। पौराणिक विद्वान देखें और सोचें कि इन पुराणों व स्मृतियों में जिन्हें वे शास्त्र मानते हैं, किस प्रकार उसकी निंदा की गई है। क्या पौराणिक विद्वानों में साहस है कि वे इन पुराणों का हमारी तरह पूर्ण रूपेण बहिष्कार करने की घोषणा कर सकते हैं या करेंगे? इन प्रमाणों को देने में से हमारा तात्पर्य यह दिखाना है कि धर्म के विषय में पुराणों को प्रमाणित नहीं मानना चाहिए, न मिथ्या देवताओं के चक्कर में पड़कर मानव जीवन को खराब करना चाहिए। पौराणिक विद्वानों को भी चाहिए कि पुराणों को त्याग कर वेदों के स्वाध्याय में प्रवृत्त हुए। इन पुराणों का रचनाकाल महाभारत के बहुत समय बाद तक, जो अंग्रेजों के भारत में आगमन काल तक है। हम चंद प्रमाण इस विषय में भी और उपस्थित करेंगे। अब वो हम इसे अगले वीडियो में करेंगे कि पुराणों में अंग्रेजी भी दी गई है, पुराणों में इंग्लिश के भी शब्द हैं, तो कैसे अंग्रेजों के आने के बाद भी इन लेखकों ने पुराणों का लिखना बंद नहीं किया। जब पुराणों का लिखना बंद नहीं किया तो क्या हुआ कि उसमें अंग्रेजी के भी शब्द आ गए, क्योंकि उनके बीच बीच में जो ये बातें हो रही थी, समाज में चल रही थी, कैसे गुमराह करें, कैसे इस भोले भाले मेहनतकश लोगों को ठगें, इन शूद्रों को कैसे अपना गुलाम बनाए रखें, इन शूद्रों को कैसे अंधविश्वास और पाखंड के जाल में बहकाए रखें, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े, यूं कहो कि पुराणों का जाल बनाया, पुराणों का, वेदों का, मतलब ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ा जिससे कि ये इस नेट से निकल के भाग पाए। और बेचारा ये शूद्र समाज हमारा भाग भी नहीं पाया और इस नेट में उलझ के रह गया, और आज वह पशुवत जीवन जीने को मजबूर है। कैसा जीवन? पशुवत जीवन जीने को। और कैसे पशुवत जीवन जी रहा है? यानी वह बच्चा तो पंडित की मर्जी के बिना पैदा तो कर लेता है, लेकिन अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता। तो ये क्या है? अपने बच्चे का जो नाम नहीं रख पाता, यानी प्यार दुलार अब से अपने बच्चे को वो नाम नहीं दे पाता, तो जो अपने बच्चे को नाम नहीं दे पाता वह मानव थोड़ी है। अब फिर देखिए, अपनी मेहनत से, खून पसीने के कमाई से घर का निर्माण करता है और उस घर में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, स्वयं पूजा पाठ करके उस घर के अंदर घुस नहीं सकता। तो क्या है ये? यही है अंधविश्वास और पाखंड। यही अंधविश्वास पाखंड हमारे शूद्र समाज को लेके डूब गया, और आज हमारा शूद्र समाज हर तरह से पिछड़ा हुआ है। इसके अधिकार कौन खा रहा है? इसका अधिकार वही खा रहे हैं जिन्होंने इनको बेवकूफ बनाया। आज आरक्षण के नाम पर हमारे शूद्र समाज को एक ऐसा रास्ता मिला था कि वह अपने जीवन स्तर को सुधार सकता था, उसमें भी जो ये पूजा पाठ के नाम पर इनको बहका के, बरगला के अपने कार्यों में प्रवृत्त तो कर लिए, लेकिन उनके उत्थान और उनकी प्रगति के लिए वह विरोध करते हैं, उनके आरक्षण का विरोध करते हैं, और अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए कहते हैं कि उनकी तुम पूजा करो, तुम तरक्की करोगे। अरे भाई, तुमको जब सीधा सीधा यहां आरक्षण के माध्यम से तरक्की का माध्यम मिला है, तो तुम उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के उन पिछड़ों को देते क्यों नहीं? उसी आरक्षण को ईश्वर का प्रसाद समझिए कि पिछड़ों को मिला है, और वही प्रसाद उन पिछड़ों को देना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। आगे आके बुला बुला के सभी ओबीसी की जातियों को, एससी की जातियों को, भाई ये देखो, ये आरक्षण तुम्हारे लिए, तुम यहां बैठो, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो ईश्वर के नाम पे मेरा चल जाएगा, ईश्वर मेरे को बहुत देगा। ईश्वर
क्योंकि मैं ईश्वर का मुख्य बंदा हूं, मैं मुख से पैदा हूं और ईश्वर का मैं खास हूं, ईश्वर का मैं पुत्र हूं। तो मैं ये सारी जो नौकरी की सरकारी सुविधाएं हैं ये सब तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ईश्वर तो मुझे आके देगा, ऐसा ये नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जानते हैं कि वो ईश्वर इनको फिर उसी आश्रम की कुटिया में पहुंचा देगा जिन जंगलों से ये निकले थे, जिन कुटियाओं में रहते थे। फिर ये भिक्षा मांगने का काम शुरू कर देंगे। तो साथियों, ईश्वर ने नहीं, इनके कर्मों ने इनको यहां तक पहुंचाया। आपकी राह में रोड़े अटकाना, आपको मूल जरूरतों से दूर करना, ईश्वर के नाम पर आपको छलना, यही इनका तरक्की का माध्यम है। और आज समाज में आप सभी देख रहे हैं, भागवत कथा ये खुद कहते हैं, भागवत कहने वाले चोर निकम्मे भ्रष्ट होते हैं। आज समाज में आप देख रहे हो, भागवत कहने वाले लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं, यह आपसे छिपा नहीं है। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कि भागवत कहने वाले धूर्त, मक्कार और भ्रष्टाचारी होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो बहुत ही हद से ज्यादा, और चाहते हैं कि लोग भी जाने कि कथावाचक और ये जो भागवत कहने वाले हैं ये धूर्त पाखंडी हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे नए साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मल्टीविटामिन मिले ऐसे वीडियो और बनाने के लिए। और साथ में साथियों, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहता हूं, आपके स्नेह और प्रेम के लिए नमस्कार।